आइए सब जन अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठा के अज दे पाक वचनां दे लई प्रार्थना करांगे। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर दे वचन द्वारा तुसीं मेरे नाल गल करो। अज जो कुछ भी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाए मैं उन्हें सीख सका, जो कुछ भी मैं सिखा उन्होंने अपनी जिंदगी च लागू कर सका और उहदे नाल मैं उन्हां बरकतां नूं ग्रहण कर सका जो उस हुक्म के नाल लिखियां गई ने मेरे खुदावन, ताकि मैं एक फलवंत इंसान होवां, एक फलवंत धर्मी होवां, एक फलवंत विश्वासी होवां जो बहुते रूहां की बचाव का वसीला बना। सब जन मिल के प्रार्थना करांगे। और यीशु मसीह के समर्थी और जलाली नाम च असीं मंगदे हां। सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत विच जिन्हों परमेश्वर का आत्मा अगवाई करता है, कोई भी एक जन अज दे पाक वचन के लिए प्रार्थना करे। जो आसमान देखे कभी आसमान पूरे अपना परदेश है उसकी जान के पाने और तो करे सारा करे प्रभु की कुर्सी अपने दास नाम अपने हाथ से अपने पावन अपने समर्पण करे इस्तेमाल करे प्रभु की आज्ञा से जो है तेरे भेजे डाले को सुख संस्कार करना वजह सबरा मांगी आशीष पाना और उसकी जान की कृपा कीजिए प्रार्थना करें को बहुत की मगर यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आहो सब भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी, पास्टर साहब नूं भी जय मसीह दी। असीं परमेश्वर की पाक अते पवित्र हजूरी च और समय है परमेश्वर के पाक अते पवित्र वचन नूं सुनन दा। असीं कुछ समा परमेश्वर के पाक वचनां दे उत्ते गौर करांगे। अज दा जिहड़ा टॉपिक है वो है आत्मिक वरदान। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक वरदान हर बंदे दे अंदर चाहत है कि मैं आत्मिक वरदानां नूं ग्रहण करां। अज असीं परमेश्वर के पाक वचन दे विचों सिखांगे और आत्मिक वरदान किन्ने तरह दे ने, किनू मिलते ने, किदों मिलते ने ते क्यों मिलते ने। हालेलुया। किन्नी तरह दे ने, हालेलुया, किनू मिलते ने, किदों मिलते ने ते क्यों मिलते ने। हालेलुया। असीं इन्हां वचनां दे उत्ते अज गौर करांगे। पहला कुरंथियां ओदा 12 अध्याय ओदी 4 आयत। हालेलुया। सब तो पहली गल पौलुस लिखदा है कि वरदान बहुत तरह दे ने पर आत्मा इक्को ही है। ओही आत्मा है जो अलग अलग वरदानां नूं अलग अलग बंदियां दे अंदर रखदा है। हालेलुया हालेलुया। हुण ओह वरदान किहड़े ने? जदों तुसीं इहदी 8 आयत तो पढ़ना असीं स्टार्ट करांगे। ये पहला वरदान है, स्लो स्लो पढ़ना है। ये पहला वरदान है। एक नूं तां उसे पवित्र आत्मा दे राही ज्ञान की गल प्राप्त हुंदी है। दूसरा है उसे नूं इसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे बंदे नूं विद्या की गल प्राप्त हुंदी है। हालेलुया। ज्ञान की गल का मतलब है कि छुपी हुई गल नूं जानना। हालेलुया हालेलुया। जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं नहीं समझ सकते, दुनिया नहीं समझ सकती, वचन नूं नहीं समझ सकती, तुसीं उस वचन की गहराई नूं समझ जाते हो कि बाइबल ये की कहण की गल कर रही है, क्यों ये लिखिया गया, की मकसद है ये पिछे, परमेश्वर का इत्थे बोलन का की कारण है, क्यों बोलिया गया, किनू बोलिया गया। तुसीं उस ज्ञान की गल नूं की करते हो, समझ जाते हो। हालेलुया हालेलुया। विद्या की गल तुसीं प्राप्त कर लेंदे हो, अकल की समझ की गल नूं तुसीं प्राप्त कर लेंदे हो। यीशु मसीह के अंदर ये सारे क्वालिटियां सी, क्योंकि आत्मा
एक है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा किसी नू आत्मा दे रही उसे ही आत्मा दे रही निश्चा दी। कुछ लोग ऐसे ने जिन्होंने ज्ञान नहीं है, जिन्हों को विद्या नहीं है, पर उन्होंने अंदर विश्वास बहुत है। वो किसी भी टुटते हुए और डिगते हुए विश्वासी नू अपने बोलों के राही विश्वास च खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वरदान साडे सीनियर पास्टर तरसेम जी जो भी कोई भी बंदा कोई भी विश्वासी उन्होंने कोल आउंदा सी ये कह के कि अपना दुखरा लैके मैं बीमार है जी, घर च समस्या हो गई, मुंडा बिगड़ गया, कुड़ी बिगड़ गई, पैसा है नहीं, कारोबार चला गया, तो हमेशा अपने वचनों के राही अपन शब्दों के राही उस बंदे के अंदर एक विश्वास नूं की करते सी, उत्पन्न करते सी। हालेलुया। और ज़्यादा उन्होंने बोल रहे थे तू घबरा ना यार, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बस तू चिंता ना कर, तू सिर्फ की कर, दुआ प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा किसी नू उसे वरदान दे रही उसे आत्मा दे रही नरोया करन दियां दातां, चंगिया करन दा वरदान। और दातां लिखियां इत्थे, मतलब चंगिया करन दा एक वरदान नहीं है, अलग अलग वरदान ने चंगाई दे भी। हालेलुया, हालेलुया। लिखा चंगिया करन दी वरदान। हुण कोई बंदा ऐसा है जिहदे अंदर ये वरदान है कि वह बीमार के लिए प्रार्थना करता है तो बीमार की हो जाता है, चंगा हो जाता है। हालेलुया। पर आत्मा इको ही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा किसी नूं करामाता विखाउण दी समर्थ है और किसी नूं अगाम वाक करन दी भविष्यवाणियां करन दा वरदान है कि वह फ्यूचर दीयां गल्लां नूं की करदा है, बोलदा है कि आने वाले दिनों च परमेश्वर ये करेगा, इस तरह वापरेगा, तुहाडे परिवार ने इस तरह वापरेगा, तुहाडे शरीर ने इस तरह वापरेगा, जां दुनिया ते इस तरह वापरेगा। वो भविष्यवाणियां दा वरदान है, अगाह वाक करना। हालेलुया। करामात दा समर्थ, करामात करन दी समर्थ, जिवें बहुत सारे लोग जिन्हां दे कोल दुष्ट आत्मावां कड्ढण दा अधिकार है, और दुष्ट आत्मावां नूं कढदे ने, वो एक करामात है कि दुनिया उस काम नूं नहीं कर सकती पर परमेश्वर उस काम नूं कर सकता है। एक करामात है किसी की घटी के अंदर भी प्रार्थना करने तो बाद किसी की घटी के अंदर भी बहुतायत आ जाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने करके दिखाया, अलीशा ने करके दिखाया। अलीशा के कोल एक वरदान सी करामात करन दा, ते अलीशा ने जब उस विधवा उहदे कोल आई और उन्हें कहा कि मैं करजे दे हेठ हाँ और मेरे बच्चों नूं बंदी बना के लै चले ने क्योंकि मैं कर्जा दे नहीं पाई, पर मेरा पति तेरा सेवक परमेश्वर का जन सी। तो जो अलीशा ने इस गल का पता लगा तो अलीशा ने कहा कि एक कुप्पी च तेल लै और एक बर्तनों नूं इकट्ठा कर, वड्डे वड्डे बर्तनों नूं, और जिन्ना चिर सारे बर्तन भर ना जान उन्ना चिर तेल कुप्पी चों निकलता रहेगा। हालेलुया। एक करामात सी जिहदे नाल की हो गया, कर्जा लथ गया। यीशु मसीह ने एक करामात की थी, बाइबल च लिखिया है यीशु मसीह ने पानी तो मैं बना दी, जो कि अनहोनी गल है। यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मच्छियां तो पूरी भीड़ नूं रजा दिता, जो कि अनहोनी गल है। हालेलुया, हालेलुया। करामात करन दा वरदान, और फिर लिखिया अगाह वाक करन दा वरदान, भविख दीयां गल्लां करन दा वरदान। हालेलुया। फिर लिखिया किसी नूं इसी आत्मा दे राही आत्मावां दी पहचान करन दा वरदान। हुण ये वरदान बहुत जरूरी है, जरूरी सभे ही ने, पर यह बहुत ज़्यादा जरूरी है इन्हां दिनां दे अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल च लिखिया अंत के समय झूठे विश्ववक्ता खड़े होणगे जो भेडां दे रूप च होणगे पर अंदरों की होणगे, बगियार होणगे, वो कलीसिया नूं फाड़ देणगे। मैं इन्हां दिनां दे अंदर ऐसे लोकां नूं मिलिया हाँ जो सेवकाई च सी, प्रेयर करने वाले। असी बीते दिनों तुहानूं पता सी मैं पिछले हफ्ते भी दस्सिया कि असीं एक नवीं जगह प्रेयर मीटिंग करन दे लई जाना है। जदों असीं उत्थे प्रेयर मीटिंग करन दे लई गए
तो वो बंदा अजे आके बैठा सी मीटिंग के अंदर और उदों ही मैनू पता सी कि ये अंदर दुष्ट आत्मा है। पर मेरा एक पहल रही है वचन कि जिन्ना चਿਰ मैं पूरी तरह बाइबल च समझा ना देवां किसी नूं वचन जो प्रभु ने मैनू दिता है, उन्हें चਿਰ मैं किसी चीज़ नूं शेयरदा नहीं। चाहे प्रभु का आत्मा मैनू पवित्र आत्मा दे लई ये मेरी अगवाई करे कि इस बंदे नूं मैं वरदान देने वाला हाँ, ये उत्ते हथ रख के प्रार्थना कर, पर मैं वचन नूं अहमियत दिंदा हां क्योंकि वचन उन्हां चीज़ां नूं कायम रखता है। अगर एक बंदा वचन च फेल हो जाएगा वो चीज़ां भी काम नहीं करनगियां दी जिंदगी च। हालेलुया हालेलुया। जो सब कुछ हो गया और उस तो बाद असीं प्रार्थना करनी शुरू की, उस बंदे ने भी अन्य भाषा बोलनी शुरू की। अन्य भाषा बोलता गया बहुत नज़दीक गया, मैं उन्हें सिर्फ एको ही गल कही, मैं कहा अन्य भाषा बोलने के नाल तू पवित्र आत्मा नहीं बन जाएगा। और जो ही वो सिर के उत्ते हथ रख के प्रार्थना करनी शुरू की, उन्हें चीका मारनिया शुरू की। पवित्र आत्मा चीका नहीं मारता, वो डरदा नहीं, फिर उन्होंने अग नहीं लगती अग लाउण। हालेलुया, क्योंकि वो खुद अग है। दुष्ट आत्मा नूं अग लगती है उहदे तों। हालेलुया हालेलुया। ये वरदान होना बड़ा जरूरी है तां जे तुसीं पहचान सको कि जिहड़ा बंदा तुहानूं चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है जां तुहाडा वचन गल कर रहा है जां अन्य भाषा तुहाडे सामने बोल रहा है, तुहाडे सामने प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर दे वल्लों है जां नहीं। लिखिया सबना आत्मावां दी की करो, परख करो। बाइबल कहती है परख करो, पहचानो कि वह परमेश्वर वालों है जां नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जानना बड़ा जरूरी है। पहचान का आत्मा होना एक वरदान है कि जो तुम पहचान जाते हो ये पवित्र आत्मा नहीं है, एक यदी आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर ये वरदान सी, इक्को ही चैप्टर च लिखा, इक्को चैप्टर च इक्को स्थान उत्ते पतरस ये कहता है, जो यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हाँ, लोग मैनू की कहते हैं, हर एक ने अलग अलग जवाब दिता। यीशु मसीह ने कहा तुसीं मैनू की कहते हो, तो पतरस एक जवाब दिंदा है तू जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह कहते हैं ये गल तेरे ते लहू और मांस ने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ने जाहिर की। हुण यीशु मसीह पहचान गए कि जिहड़ा ये बोल रहा है पतरस, ये लहू ते मांस नहीं बोल रहा, ये राही कौन बोल रहा है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पर उसे घड़ी जो यीशु मसीह ने अपनी मौत का प्रचार किया कि मैं फरवाया जावांगा, मार दिता जावांगा, मुर्दियां विचों तीसरे दिन जी उठांगा, मेरा तय है कि मैं दुख उठावां, तो बाइबल कहती है पतरस ने यीशु मसीह नूं झिड़क के कहा कि प्रभु तेरे नाल इदां ना होए। तो यीशु मसीह ने एक जवाब दिता, हे शैतान मेरे कोलों चलिया जा। हुण यीशु मसीह पहचान गए कि पहला जो बोलिया वो पवित्र आत्मा सी, पर हुण किहदी आवाज़ है, शैतान दी। हालेलुया। इसलिए तुहाडे कोल जान पहचान का आत्मा होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े पवित्र दुष्ट आत्मा नूं भी पवित्र आत्मा समझ के इंजॉय करते हैं कि ये की है, पवित्र आत्मा है जी। हालेलुया। वो सोचते ने ये ताली बजा रहा है, ये उछल रहा है, ये अन्य भाषा बोल रहा है, पक्का ये की है, पवित्र आत्मा है। बीते दिनों च वापरिया किसी परिवार के नाल, शैतान बेवकूफ बनाता रहा उन्होंने। वो पूरा परिवार जो कुड़ी प्रार्थना करती, पूरा परिवार सहम के बह जाता सी, खुदा का रूह उतर आया है। कुछ नहीं बोलना, कुछ गलत नहीं करना, खुदा का रूह है ये अंदर, इनू कुछ नहीं कहना। पर जो श्रीनगर की गल है, जो प्रेयर मीटिंग से गई, जो चर्च च प्रेयर ऑयल भेजा गया, कुछ बाइबल भेजिया गई उत्थे, जो कुछ उतों की जरूरत से उन्होंने फोन करके मंगाया, इतों भेजा गया उन्होंने लिए। तो जो ही अनोइंटिंग रुमाल जो चर्च च दिते गए सी, वो रुमाल वो चेहरे पर लगा के प्रार्थना करनी शुरू की, तो दुष्ट आत्मा ने रोना शुरू कर दिता। नहीं तो पूरे परिवार नूं और पूरी कलीसिया नूं की कीता सी उन्हें, बुद्धू बना के रखा सी उन्हें कि है ये अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए जान पहचान का आत्मा होना बड़ा जरूरी है। फिर लिखिया उस आत्मा के द्वारा कईयां नूं अनेक प्रकार दीयां भाषावां बोलण दा वरदान है। हुण बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते। हालेलुया हालेलुया।
पर यीशु मसीह ने कहा सी निश्चा करने वाले के अंदर वरदान होएगा कि वो नवियां नवियां बोलियां बोलणगे। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। पेंतीकोस के दिन जी अन्य भाषा उतरी वो ऐसी अन्य भाषा सी कि वो लोग वो भाषा बोल रहे सी जिन्होंने खुद भी नहीं सी जानते। हम कई बार विश्वासी वो भाषा मैं ये कहना हाँ कि बाइबल और दुनिया च अज भी परमेश्वर ये काम करता है। अगर इत्थे कोई ऐसा बंदा आ जाए, मान लो इत्थे कोई गुजराती आ जाए जिन्हों पंजाबी नहीं आती और सानू गुजराती नहीं आती, पर अगर परमेश्वर का आत्मा उहदे नाल गल करना चाहता है तो परमेश्वर किसी भी ऐसे बंदे नूं जिहदे अंदर अन्य भाषा का वरदान है इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी जुबान नूं खोल के गुजराती के अंदर उहदे नाल गल करे। हालेलुया। और ये बिबलिकल है। क्यों? क्योंकि बाइबल ये बयान करती है जिस दिन पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा चेलियां के उत्ते उतरिया 120 लोगों के उत्ते अग दीयां जीभां दिखाई दी और ठहर गई। उदों उन्होंने अलग अलग भाषा के अंदर बोलना शुरू किया और हर एक ने जो दूरों दूरों चल के आए सी हर एक ने अपनी भाषा के अंदर ही उन्होंने उस्तत करते देखिया और सुनिया। हालेलुया। हालेलुया। हुण लिखिया कईयां नूं अगला है कि कईयां नूं उसी आत्मा के द्वारा उस अगाम वाक का अर्थ करन दा पता है। बहुत सारे लोग ऐसे ने जो अन्य भाषा जानते हैं पर उन्होंने अर्थ करन दा पता नहीं, उन्होंने नहीं पता की बोल रहे हैं, बोल के हट जाते हैं और दूसरा भी सोचते लै भाई करके तो हट गया। बहुत सारे लोग मैं बीते दिनों के अंदर किसी परिवार से असीं बैठ के गल करे सी, मैं बाइबल के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए परमेश्वर मैं पहला ही माफ़ी मंगता हाँ परमेश्वर के कोलों सिर्फ समझाने लिए। साडे एक बजुर्ग सी, दो भैणां सी, उन्होंने परिवार के अंदर एक पंजाबी च प्रार्थना करती सी और एक अन्य भाषा च। और जो कितने भी वो बीमार हो जाते सी ना तो वो कहते सी कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो जो एक पंजाबी वाली प्रार्थना करनी शुरू करती सी ना तो उन्होंने कहते तू रहन दे, उन्होंने बुला जरा इंग्लिश च दुआ करती है, ਉਹਦੀ दुआ का ज़्यादा असर। हुण जिन्हों नहीं समझ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ है एक भाषा है, पर जिन्हों अर्थ पता है उन्होंने पता है कि मैं की बोल रहा हाँ ये बाद की वापरेगा। हालेलुया। इसलिए मोस्टली हैं ये बाइबल के नियम के अनुसार हैं, मोस्टली हैं कि जिहदे कोल अन्य भाषा होए वो ये भी विशा रख के प्रार्थना करे कि प्रभु मैं दूसरे की चाहे समझ आए चाहे ना आए पर मैं खुद की अन्य भाषा नूं समझ सका, जो कुछ मैं बोल रहा हाँ मैं वह की कर सका अर्थ कर सका। नहीं तो अगर किसी ने आके पूछ लेना भाई तू इन्ना चिर बोलता रहा की बोल रहा सी, तेरी बोलती बंद होएगी फिर ये केरे शब्द सी की बोल गया मैं तेन कुछ समझ नहीं आएगी। इसलिए मोस्टली हैं ये जरूरी है कि जदों भी तुसी तुहानू परमेश्वर ने अगर अन्य भाषा का वरदान दिता है तो ये भी वरदान मंगो कि परमेश्वर मैं ओदा की कर सका अर्थ कर सका। हालेलुया। मैं उन्होंने पंजाबी के अंदर हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर बयान कर सका कि परमेश्वर का आत्मा की कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये 9 प्रकार के वरदान ने। मैं एक बार फिर तेन रिपीट करांगा उस तो बाद सीखांगे किनू मिलते हैं। पहला वरदान ज्ञान की गल, विद्या की गल, आत्मा तो निश्चा कि वो लोग विश्वास च भरपूर रहते हैं, फिर नरोया करन दा चंगे करन दी दातां, करामात विखाउणा, फिर अगाम वाक करना, आत्मा की पहचान, अन्य भाषा बोलना और उन्हां अन्य भाषा का अर्थ करना। हालेलुया। जो कुछ अन्य भाषावां के अंदर बोलिया जा रहा सी पतरस ने प्रचार के अंदर ओदा सारे का अर्थ करके सुनाया कि ये शराब नहीं पीती इन्होंने, क्योंकि लोग कह रहे थे इन्होंने की कर लिया है नशा कर लिया है, नशे च बुरबुरा रहे ने, पर उन्हें खलो के प्रचार किया और सारी अन्य भाषा का की किया अर्थ किया। हालेलुया। हालेलुया। ये 9 वरदान ने। हुण ये किसनू मिलते हैं? हुण सवाल है कि बाइबल च 9 वरदान लिख दिते गए, हर बंदा चाहता है मैनू आत्मिक वरदान मिलन, मैं भी आत्मिकता च भरपूर होवां, मैं भी ये करा वो करा, ये किनू मिलणगे? लूका दी अंजील दा 6 अध्याय उदी 12 आज तो पढ़ना स्टार्ट करांगे।
हालेलुया हालेलुया। किन्हां नूं मिलदे ने? जिहड़े चुने गए लोग ने। किन्नू मिलता है? जो चुनिया गया है। हर विश्वासी, यीशु मसीह ने कहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ लिए ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ मैं एक ਦਾ भी नुकसान ना करा। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, तोबा कर चुके हो, बपतिस्मा लै चुके हो, यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ क्रिश्चियन हो चाहे नहीं हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई लेना देना नहीं प्रभु ਨੂੰ। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन ने ਜਿਹੜੇ प्रभु ਨੂੰ नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे अन्य जातियां च ने जो प्रभु ਨੂੰ क्रिश्चियना तो ज़्यादा वधिया जानते। हालेलुया। पहली गल, ये वरदान उस बंदे दे लिए है जो चुनिया गया है, और इत्थे हर बंदा जो मसीह दे विच है वो किसी ना किसी योजना के तहत चुनिया गया है। तुसीं ये कदे नहीं कह सकते, एक विश्वासी कदे नहीं कह सकता मैं चुनिया नहीं गया। एक पास्टर चुनिया गया, मैं थोड़ा चुनिया गया हाँ। अगुवे चुने गए ने, वर्शिप लीडर चुनिया गया है, मैं थोड़ा चुनिया गया। हर बंदा जो मसीह च है वो चुनिया गया है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू एक वड्डी भीड़ दे विचों की कीता है, अलग कीता है। तुसी दूर ना जाओ। सिंपल गल है, सिंपल गल समझण दे लई तुहानू समझ आएगी कि मैं चुनिया गया हाँ या नहीं। तुसी अपने खानदान च वेखो किन्ने जी ने, गिनो उन्हां चों किन्ने प्रभु च ने, किन्ने चर्च आउंदे ने, किन्ने प्रार्थना करते हैं। तुहानू इत्थों ही समझ आ जाएगी कि जेरे नहीं आए इहदा मतलब वो चुने नहीं गए, जेरे आए ने वो चुने गए ने ते आए। हालेलुया। अदरवाइज नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे बिना पिता दे कोल जा ही नहीं सकता। ते इसे तरह लिखिया कि जे पिता ने मैनू भेडां दित्तियां ने ते मैं उन्हां भेडां चों एक भी भेड नहीं गवाउणा चाहुंदा। मतलब पिता ही एक विश्वासी दे मन च, एक बंदे दे मन च पाउंदा है कि वो कित्थे जाए? यीशु दे कोल जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर वल्लों है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 15 ਉਹਦੀ 16 च कहा तुसीं मैनू नहीं चुनिया बल्कि मैं तुहानू चुनिया है। चेलियां ने यीशु मसीह नू नहीं लभ्या, यीशु मसीह चेलियां दे कोल गए सी। चेलियां ने पूरी रात बैठ के प्रार्थना करके ये नहीं कहा कि अच्छा गुरु कौन है असीं वो लभ लीए, बल्कि अच्छे गुरु ने पूरी रात प्रार्थना करके अपने लिए 12 चेले अलग किए सी। हालेलुया हालेलुया। अज एक गल याद रखियो, जो भी शैतान तुहानू ये कहे कि तू चुनिया नहीं गया, तेरी तू तो एवें प्रभु च आ गया, तेनू चुनिया नहीं, तेरे ते कोई मकसद नहीं, ये है वो है, उन्होंने एक जवाब देना है कि मेरे परमेश्वर ने पूरी रात प्रार्थना करने तो बाद मैनू चुनिया है। हालेलुया हालेलुया। और मैं एवें एवें नहीं हाँ, मैनू परमेश्वर ने पूरी दुनिया तो अलग करके चुनिया है। अगर होर भी वो तंग करे तो फिर उन्हें एक होर जवाब दो कि अजे मैं अपनी माँ के गर्भ च भी नहीं सी आया जो दा परमेश्वर ने मैनू चुन लिया। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर की चोन है। और अगर तुसी ये विश्वासी हो और चुने गए हो, और ਇਹਦਾ मतलब ये है अगर तुसी प्रभु नाल जुड़े हुए हो मतलब तुसी चुने हुए हो मतलब तुहाडे अंदर ये वरदान पाउण दी पहली क्वालिटी है। हालेलुया हालेलुया। हुण दूसरी गल, एक किदों मिलेगा, की करना पेगा कि मिल जाए? यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, पहले दिन सारे वरदान दे दिते, उन्होंने दे दिते। पहले दिन ही कहता अल्लाह तू पतरस है, जा जाके दुष्ट आत्मा कढ़वा। लिखिया बाइबल के अंदर इस तरह नहीं। बाइबल नूं पढ़ांगे असीं मत्ती दी अंजील 10 अध्याय उहदी 1 आयत। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने जो एक लंबा समय बतीत कर लिया सी चेलिया ने यीशु मसीह दे नाल, लंबा समय कोई थोड़ा समय नहीं है। चैप्टरां के हिसाब नाल जाओगे तो
मत्ती दी इंजील 4 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की और 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने चेलियां नूं चुनिया। 10वें अध्याय के अंदर जाके यीशु मसीह ने उन्होंने अधिकार दिता कि वो दूसरे के उत्ते की कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बीमारां नूं चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा के चक्करां नूं आज़ाद कर सकते हैं। पर उदों तक जो तुसीं 5वां 6वां और 7वां अध्याय पढ़ो तो यीशु मसीह उन्होंने वचन की शिक्षा दे चुके सी कि एक विश्वासी, एक धर्मी जन, एक परमेश्वर का चेला किहो जिहा होना चाहिए है, उसका सुभाव किहो जिहा होना चाहिए है, उसकी प्रार्थना लाइफ कैसी होनी चाहिए है, उसकी फास्टिंग किहो जी होनी चाहिए है, उसका दान देना किहो जिहा होना चाहिए है, उसकी दौड़ कित्थे होनी चाहिए है। ये सारिया गल्लां यीशु मसीह अपने चेलियां नूं सिखा चुके सी और जो ही वो वचन च मजबूत हो गए और सीख गए, चेला वही है जिहड़ा गुरु की शिक्षा के अनुसार चले। हालेलुया हालेलुया। कई जो असी यीशु के चेले हाँ और यीशु की एक भी गल ना मनो, तुसीं चेले नहीं हो। अजकल तो होर बड़ा सिस्टम चल गया। मैं किसी के खिलाफ नहीं है, पर बीते दिनों कोई प्रभु का सेवक मेरे को आया, उन्हें कहा बाइक मैनू गिफ्ट की है किसी ने। मैं कहा किन्ने गिफ्ट की है? कहना मेरे चेलिया ने। मैं कहा चेलिया ने? कहना हाँ, जो आत्मिकता च मेरे बच्चे ने, मैं उन्होंने आत्मिकता च प्यो हाँ, वो मेरे बच्चे ने, वो मेरे चेले ने। और मैं अपने मन च सोच रहा सी, मैं कहा यीशु भी इत्ते बैठा सोचना भी मैं भी चेले बनाना आया सी, पर मैं ये क्या सी कि मेरे चेले बनाओ, मैं ये नहीं सी क्या कि अपने चेले बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलियां ने यही कहा ना, जाओ जाके सारिया कौमां च मेरे नाम का प्रचार करो तो लोगों को की बनाओ, की बनाओ, की बनाओ, चेले बनाओ। और उन्हें ये तो नहीं ना कहा कि पतरस तू अपने वखरे चेले बनाई, यूहन्ना तू अपने वखरे चेले बनाई। उन्हें की क्या सी? चेले बनाओ सिर्फ। तो चेले कहते बनाना सी। और उन्होंने चेलियां नूं की क्या सी करन दे लई? वो गल्लां करनियां सिखाओ जिहड़ियां मैं तुहानूं करनियां सिखाइयां, वो काम करने सिखाए। अज अपने चेले बनाई जा रहे हैं, आ मेरा सन है जी, आ मेरा आत्मिक बेटा है, आ मेरा आत्मिक पापा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, जिसनों जो शूट करता है बाइबल के अनुसार। मैं एको बार परमेश्वर ने इस विषय उत्ते पुछया सी ते प्रभु ने मैनूं कहा तेनों की सुनना पसंद है, आत्मिक पिता जां ये सुनना पसंद है कि लोग तेनों ये कहन कि यह परमेश्वर का जन है? मैं कहा मैनूं वो सुनना ज़्यादा पसंद है जिहदे च पहला तुहाडा नाम आए। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग अजे भी मैनूं बाहर बहुत सारिया गल्लां च बोल देंदे ने, मैं उन्होंने खत्म रोक दिंदा हाँ और उन्होंने मूँह उत्ते मैं कहना उंगली रख लो, ये शब्द नहीं वरतना मेरे लिए। असी परमेश्वर दे हाँ और असी इसलिए चुने गए हाँ तां जो असी परमेश्वर दे वर्गे लोगों को की कर सकिए, तैयार कर सकिए। हालेलुया। और चेला वही है जो गुरु दी की करे, शिक्षा ते चले। हुण जदों वो शिक्षा ते चल गए, जदों उन्हां दे अंदर वो वचन आ गया, यीशु मसीह ने उन्होंने अधिकार दिते। हुण दूसरा तीसरा सवाल खड़ा हुंदा है, चौथा सवाल शायद चौथा सवाल खड़ा होता है कि वो इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। फिर पहला असी पढ़िया कि वरदान कितनी तरह के ने? 9 तरह के। फिर किसनों मिलते हैं? जिहड़ा बंदा चुनिया गया है। फिर किदों मिलते हैं? जो तुसी वचन च की हो जाते हो, पूरे हो जाते हो, पर वो इस्तेमाल नहीं हुए, पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि अजे भी उन्होंने को दुष्ट आत्मा आंदियां सी जिन्होंने कढ़ नहीं सी सकते। रसूलों के करतब 2 अध्याय उहदी पहली आयत नूं पढ़ांगे। हालेलुया। जदों पेंतीकोस्त का दिन आया तो सबे एक थां ते इकट्ठे होके की कर रहे सी? प्रार्थना कर रहे सी। और ये 10वां दिन है यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद दा। हालेलुया। यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद 40 दिन वो दिखाई देंदे रहे और 40 दिनों बाद जो उठाए गए उस तो बाद 10वां दिन है, 50वां दिन है। और मैं तुहानूं दसना चाहांगा जो 12 तारीख है, जरा पिछला संडे सी वो पेंतीकोस्त दा संडे सी। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 40 दिन तो यीशु मसीह इसे धरती ते रहे और दिखाई देंदे रहे, गल्लां करते रहे। 40 दिन बाद वो उठाए गए। उस तो 10 दिन बाद पेंतीकोस का दिन है। ये उस तो 10 दिन बाद की गल है कि जो 10 दिन लगातार अपनी आत्मिक मेहनत कर चुके सी, दुनिया तो रिश्ता तोड़ चुके सी, एक कमरे च बह के सिर्फ उस करार की कर रहे सी, वेट कर रहे सी कि प्रभु अपने वचन नूं की करे, पूरा करे। अगर एक बंदा ये चाहता है कि मैनू आत्मिक वरदान मिलन तो उन्होंने दुनिया तो अपने आप नूं की करना पेगा, अलग करना पेगा। तुसीं वो नहीं कर सकते जो दुनिया करती है, तुहानूं अलग च जाना पेगा, प्रार्थना करनी पेगी, आत्मिक मेहनत करनी पेगी, फास्टिंग करनी पेगी। अज बहुत सारे लोग ने जिहड़े रोजा रखना नहीं चाहते, पर ये चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करा और मैं अन्य भाषा बोला, मेरे नाल खुदा सुपनिया राही गल करे, दर्शना राही गल करे, पर फास्टिंग नहीं करना चाहते, प्रेयर नहीं करना चाहते। सारे चाहते हैं असीं आत्मिक वरदानां दे नाल भरपूर हो जाइए, पर 9 तो 12 की जी प्रेयर मीटिंग है, जी नाइट मीटिंग है, 9 बजे तो लैके रात 12 बजे तक जी प्रभु भोज के दिनों की जाती है, उन्होंने अटेंड करना नहीं चाहते। आने वाले दिनों एक नियम बनेगा सिर्फ डडवा वालों के लिए। अगर कोई उस प्रेयर मीटिंग में अटेंड नहीं करेगा, चाहे वो मैं भी हुआ, वो प्रभु भोज शामिल नहीं होएगा, किसी भी कीमत पे नहीं होएगा शामिल। तो बहुत खास मजबूरी होनी चाहिए है, बहुत। ये नहीं कि तुम वेले घरे बह के व्हाट्सएप चलाते रहो और टीवी देखते रहो, नियाणियां नाल खेडते रहो और कहो कि मैं आ नहीं सकिया जी, ये नहीं। हाँ, मजबूरी है, कोई गेस्ट आ गए हैं, तुहानूं किते जाना पिया, कोई बीमार है, वो एक अलग मैटर है। पर तुसीं घरे ही सौ जाओ पर मीटिंग च ना आओ, वो रियलिटी नहीं, वो अच्छी गल नहीं। पर मेरे मन च है जी कि मैं इस नियम नूं बनावां, अजे बनया नहीं है, अजे मेरे मन च है, ताकि मैनूं पता है कि लोगों को मेहनत होएगी तो लोग खुद उस काम नूं कर सकणगे जिहदे लई वो दूसरे दे वल तकदे ने। हालेलुया, हालेलुया। फिर ऐसी कलीसिया तैयार होएगी। कल मैंने एक बंदा कह रहा सी, मैं रसूलां दे करतब पढ़ के ना हैरान हो गया कि रसूलां दे करतब च हर बंदा चिन्ह चमत्कार कर सकता है, ऐसी कलीसिया का हर बंदा। मैं कहा वो इसलिए होया कि हर बंदे ने मेहनत की और प्रभु नूं पता सी कि खाना बनाने वाला भी अगर इत्थों बाहर जाए तो किसी ना वचन शेयर करे तो उहदे राही भी खुदा की करे, कम करे। हालेलुया। सिर्फ वो 12 इस्तेमाल नहीं हुए, पूरी कलीसिया इस्तेमाल हुई। और यही मेरा विजन है कि परमेश्वर इस कलीसिया के कल्ले पास्टर नूं नहीं, कल्ले आगुआं नूं नहीं, कल्ले वर्शिप टीम नूं नहीं, बल्कि इस चर्च के छोटे बच्चे तो लगे हर बजुर्ग नूं की करे, इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उहदे लिए आत्मिक मेहनत चाहिए। जो चेले अपनी आत्मिक मेहनत कर गए, वचन च मजबूत हो गए, उधरों दुआ प्रार्थना च रोजे च चले गए, फास्टिंग च चले गए, प्रार्थना च चले गए, उदों ही पवित्र आत्मा उतरिया। उस तो बाद जो वरदाना ने काम करना शुरू किया तो वरदान रुके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हुण लास्ट ते इंपोर्टेंट गल, एक क्यों मिलते नहीं, कादे नहीं दिंदा है खुदा वरदान। मान लो इनू चंगाई का वरदान दिता, क्यों दिता? उन्होंने अन्य भाषा का वरदान दिता, क्यों दिता? उन्होंने अन्य भाषा का वरदान दिता कि वो अर्थ कर सके अन्य भाषा का, क्यों दिता? उन्होंने ज्ञान दीयां गल्लां दित्तियां, क्यों दित्तियां? एक नूं विद्या की गल दी, क्यों दी? एक नूं समर्थ के काम करने दिते, क्यों दिते? की कारण है कि परमेश्वर ने इन्ने वरदानां नूं कलीसिया के अंदर वंड दिता? क्यों? की रीजन है कि उन्हें इसलिए दिते कि मनुख अपनी वाह वाह करे, जिस तरह की अजकल चल रहे हैं, बीमार चंगा परमेश्वर का आत्मा करता है तो नाम किहदा वजदा है? नाम किहदा फेमस हुंदा है? पास्टर। पर की इसलिए दिते गए सी कि लोग फेमस होन? रसूलां दे किताब 1 अध्याय की 8 आयत नूं पढ़ांगे।
कित्थों तक? नहीं नहीं, असीं ते अपने घरे दुआ करते हैं। साडे नाल खुदा साडे ही घर की गल करदा है बस। इसलिए खुदा ने वरदान दिता सी कि तुसीं सिर्फ अपनी चार दीवारी च रह के अन्य भाषा बोलो और उत्थे तुहानूं दर्शन मिलन और उत्थे चार दीवारी च, और जो तुहानूं दूसरे के घर जाके प्रार्थना करनी पे जां उत्थे खुदा दा रूह गल करे तो उत्थे तुसीं सिंपल जी कह दो मेरे नाल ते गल ही नहीं हुई, मेरे नाल नहीं खुदा ने कोई गल की। तो जहाँ जे खुदा दा रूह तुहानूं फरन लगे और तुहानूं इस्तेमाल करन लगे तो अखा खोल के बह जाओ। कि इसलिए दिते, क्यों दिते? जो तुसी उपरों की पाओगे शक्ति पाओगे। वरदान कित्थों आए? ये शक्ति जी तुहाडे अंदर रखी गई चंगा करन दी, ये शक्ति जी तुहाडे अंदर रखी गई अन्य भाषा बोलन दी, ओदा अर्थ करन दी, गुप्त गल्लां नूं जानन दी, ये शक्ति कित्थों आई? कित्थों आई? उपरों आई, परमेश्वर दे वल्लों आई। क्योंकि लिखिया जोतां दा पिता जिथों सारे वरदान मिलते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर दा आत्मा है जिहड़ा इन्हां कामां नूं करदा है। पर परमेश्वर दे आत्मा ने काम कीते क्यों दुनिया दे उत्ते? तां जो परमेश्वर दा नाम फैल सके। बाइबल च लिखिया जो चेले प्रचार करने लई जांदे सी रसूलों के करतब दे अंदर, ते परमेश्वर आप उत्थे चिन्ह चमत्कार करदा सी तां जो उस वचन नूं की कर सके, स्टैबलिश कर सके, तां जो लोग उस वचन के अनुसार चलन भी नहीं भाई जे लंगरा चलिया है यदा मतलब जे लंगरा चलना अच्छी गल है चंगी गल है तो यदा मतलब जो ये बोल रहे हैं कि तोबा करनी पेगी बपतिस्मा लेना पेगा ये भी करना पेगा। हालेलुया। हननिया ते सफीरा तो बाद बाइबल ये बयान करती है कि पूरी कलीसिया के अंदर की पै गया सी, की पै गया सी, डर पै गया सी। सारे मनते सी कि भाई जिथे मर्जी हेरा फेरी करो पर प्रभु के नाल हेरा फेरी नहीं करनी। मेरी जिंदगी च बहुत बार होया है पर इन्हां दिनों च मैं उन्होंने प्रैक्टिकल कर ही दिता। बहुत बार खुदा ने मैनू कहा है कि ये बंदे ने जो सुखिया सी वो नहीं है, इनू कहा कि वो पूरा करे जो इन्हें सुखिया सी। मैं बोलिया नहीं, मैं खुदा ने कहा मैं अगर मैं इस तरह कहांगा कि ये दान उन्ना नहीं है जिन्ना तुसी सुख के आए सी घरों या जो तुसी अपने विशा दिता सी उदों जो कुछ तुसी कहा सी वो नहीं है, तो मैं फिर लालची जिहा गिनिया जावांगा लोगों की नज़र से। तो मैं ये गिनिया नहीं जाना चाहता। तुसी ये तुहाडा मैटर है, तुसी गल करो। मैं नहीं, मैनू नहीं पता खुदा ने गल की कि नहीं, पर बीते दिनों च ना एक भैन ने मैनू दसवंध दिता। मैं दसवंध लैके तो वापस आ रहा सी घर, खुदा दे रूह ने मैनू कहा पूरा नहीं है। मैं कहा फिर वही गल, आप उहदे नाल गल करो, जे पूरा नहीं है तो आप उहदे नाल गल करो, मैं नहीं बोलना। मैं घर आ गया, खाना खा लिया, रेस्ट करनी सी बस, सौन लगा, खुदा ने सौन नहीं दिता। पूरी रात मेरे दिमाग च एको गल चलती रही कि दसवंध पूरा नहीं है, दसवंध पूरा नहीं है। और मैं बार बार उठ के प्रेयर की कि प्रभु कोई गल नहीं अगर पूरा नहीं है, पर तुसीं उहदे नाल गल करो ना, मैनू तो रेस्ट करन दो, मेरे नाल होर कोई गल करो मेरे मैटर ते। प्रभु ने कहा दसवंध पूरा नहीं है, तू अगवा है, तू दसवंध तेनू पता है दसवंध पूरा नहीं है। सुबह 8:30 बजे उठा होवांगा शायद, मैं पूरे 8:30 मैं उस भैन नूं फोन करता। मैं कहा मैं तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल करनी है, कर सकदा हाँ? हुण मेरी पूरी रात जान खाधी सी कि दसवंध पूरा। मैं कहा एक गल करनी है और बड़ी जरूरी है। कहती करो पास्टर जी। मैं कहा दसवंध जिहड़ा दिता सी पूरा नहीं है। कहती तुहानूं पता लग भी गया। हुण ये इसलिए नहीं है कि मैं फेमस होवां, ये इसलिए है कि उस भैन नूं ये समझ आए कि तुसीं किसे भी हेरा फेरी कर सकते हो पर खुदा ना हेरा फेरी नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। हनन्याह ते सफीरा दा उस पतरस दा ओ वरदान जिन्हें ये जान लिया कि हनन्याह ते सफीरा का प्लाट इन्ने दा नहीं सी विकिया, इस तो ज़्यादा पैसों का विकिया सी। एक घरे थोड़े जे पैसे रख के आए ने, वो इसलिए नहीं सी कि पतरस फेमस होए, बल्कि वो इसलिए सी कि लोग परमेश्वर दे आत्मा नूं की कर सकन, जान सकन। कोई चंगाई इसलिए नहीं सी कि जो लंगरे
लंगरा चलिया रसूलों के करतब के अंदर। तो वो चंगाई इसलिए नहीं सी कि यूहन्ना ते पतरस फेमस होन, वो इसलिए सी कि उत्थे मौका मिलिया प्रचार करन दा कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। तोबा करो ते मुरो। हालेलुया, हालेलुया। सेवा दे लिए दिते जांदे ने, पर अगर तुसी ओनू प्रभु की सेवा च, मैं उन्होंने लोगों नाल गल कर रहा, ये वाल ध्यान घट दो। मैं उन्होंने लोगों नाल गल कर रहा जिहड़े वरदानां दे नाल भरपूर ने। हर उस बंदे ने अगर तुसी अपने वरदान नूं इस्तेमाल नहीं करने, तुसी दोषी होवोगे परमेश्वर के सामने। नहीं तो बाइबल नूं पढ़ के देखो, जिन्हों 5 दिते गए ओहदा की लिया गया, हिसाब लिया गया। जिन्हों 2 दिते गए ओहदे को की लिया गया, हिसाब लिया गया। जिन्हों 1 दिता गया ओहदे को की लिया गया, हिसाब लिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर तुसीं डरदे नहीं, झट ही कह दिंदे हो बड़ियां गल्लां, तुसीं डरदे नहीं, कलीसिया टुट जाएगी, कलीसिया छड्ड के चली जाएगी, लोग जोड़ने बड़े औखे ने। मैनू पता है मैं इस चीज़ का की देना है, हिसाब देना है। जो कुछ परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर रखा है, उस कली कली चीज़ का वो की मंगेगा, हिसाब मंगेगा। अगर मैं नहीं दे पाया तो फिर मैं भी उन्होंने की लैन च होवांगा, कवांगा तो जरूर, पर इदा होएगा नहीं। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हाँ। मैं भी उन्होंने की लैन च होवांगा, प्रभु मैं तेरा नाम लैके बड़ियां प्रोफेसियां कीतियां, सारियां सच्चियां हुई, मैं दुष्ट आत्मावां नूं कढिया, बीमारां नूं चंगा कीता, मैं तेरा नाम लैके ये कीता, और प्रभु मैनू कहेगा मैं तेनू नहीं जान। हालेलुया। हुण बहुतियां दे अंदर बहुत सारे वरदान ने। हुण एक दिन एक टीम बह के मैनू अपने वरदानां दे बारे दस रही सी। भाई दे वेले ना आ हुंदा सी, भाई दे वेले आ हुंदा सी। मैं कहा हुण करके दिखाओ, हाँ दिखाओ हुण कित्थे गए वो वरदान, अजे भी तुहाडे अंदर ने। तुसीं आप उन्हां नूं की करके बैठे हो, डरदे हो दुनिया तो, दुनिया गालां कड्डेगी। बाइबल च लिखिआ ओहदे तो ना डरो जो शरीर का नाश कर सकता है, ओहदे तो डरो जिस रूह नूं भी नरक की अग च सुट्टण की ताकत रखता है। इस दुनियावी बेइज्जती तो ना डरो, इस तो बाद फिर नहीं तो आत्मिक बेइज्जती आएगी जो ज़्यादा खतरनाक होएगी। इस दुनियावी मौत तो ना डरो। हालेलुया, हालेलुया। मैनू पता है मैं की प्रचार कर रहा हाँ, मैनू पता है मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोल रहा हाँ, इसलिए मैं डरदा नहीं, मैं किते भी नहीं डरदा। अन्य जातियां च होन चाहे कुछ भी होए, मैं हर जगह प्रचार करता हाँ कि दुनिया के उत्ते कोई परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और कई डरदे डरदे बोलते हैं, घबराते घबराते गल करते हैं। परमेश्वर का आत्मा गल करता है, वो अपने अंदर ही शक च ने, पता नहीं खुदा ने की है कि मेरे मन की आवाज़ है, मैं करदा कि रहना। अगर खुदा ने तुहाडे नाल कोई गल की है तो मेरी गारंटी है उन्होंने पहला बोलो कम होने तो, तुहाडे तो खुदा के नाम नूं महिमा मिलेगी। पर अगर तुसी कम होने तो बाद देखो मैनू क्या सी खुदा ने कि इदा ही होएगा, कोई यकीन नहीं करेगा। कि करेगा, करेगा कोई यकीन? यकीन तो उस गल ते होएगा जो तुसी पहला बोलोगे कि आ होने वाला है जी। हुण किसी दे अगर धागा बन्निया है ना, तुहानूं खुदा के रूह ने कहा भी उन्हें धागा बन्निया है, उहदा धागा खला जाके, उन्हें फलानी जगह ते आ चीज़ रखी है। बीते दिनों के अंदर वो डैथ हो गई उस लेडी की। वो मेरे को प्रार्थना करवाने लिए आए, जो मैं प्रार्थना कर रहा सी, मैं क्या कई साल हो गए ने इस गल नूं। मैं कहा तुहाडे ना परमेश्वर का आत्मा मैनूं कह रहा कि लाल धागा है कोई, असीं नहीं धागे धुगे बन्नदे। मैं कहा चलो अच्छी गल है, पर मैनूं दिखाई दिता है लाल धागा। कुछ दिनों बाद ਉਹਦੇ सराहने ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, और उन्होंने जाके चेक किया तो सराहने के थले पिया सी। और जो पता किया गया कि कित्थों आया तो पता लगा कि जिथे दवाई लैन गए सी वो एक बाबा सी, उन्हें कहा सी बन के रखना है या इनू अपने कोल रखना है। हुण अगर लभन तो बाद मैं कहां भी ये तो है जी तुसीं धागा बन्निया वा, वेखो तुहाडे सामने है, कोई यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। पर वो गल ना उस भैन दे नाल उन्होंने यकीन होया चाहे नहीं होया, पर जिन्ने उत्थे मौजूद सन सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि परमेश्वर का आत्मा है।
और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर ये सारे वरदान, चाहे वह अन्य भाषा का होए, चाहे अन्य भाषा का अर्थ करन दा होए, चाहे चंगा करन दा होए, ज्ञान का होए, विद्या की गल होए, कोई भी वरदान होए, वो इसलिए दिंदा है ताजो उहदे राही परमेश्वर का नाम फैले, कलीसिया वधे, लोग विश्वास करन। हुण तुहानूं पता है तुहाडा गवांढी बीमार है, पर तुसीं सारे जहान लई दुआ करती, पर उहदे लई दुआ नहीं कीती। ਉਹਨੂੰ नहीं जाके कहा कि तू तोबा कर, वेख मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हाँ या करदा हाँ, परमेश्वर तेनों छू के चंगा करेगा। तुसीं डरदे रहे, बस तुसीं जाओगे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। अगले दिन वो भी तुहाडे नाल बैठ के प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। डरो नहीं, नहीं तो इस तो बाद जी डर आएगा ना वो ज़्यादा खतरनाक होएगा। दुनिया तो ना डरो, गोली मार देंगे, इस तो बाद की कर देंगे, जान चली जाएगी, तुसी प्रभु दे शहीद गिने जाओगे। लोग दुनिया च शहीद होंदे ने ना, आ कौम की खातर शहीद हो गया जी, आ देश की खातर शहीद हो गया। मैं कहा तुहाडा नाम स्वर्ग च लिखिया जाएगा कि इस बंदे नूं इन्हें सच का प्रचार किया। खुदा ने इन्हूं कहा सी इस बंदे दे उत्ते दुष्ट आत्मा है, घर च ये है, इन्हें सच बोलिया, उस बंदे नूं मार दिता। खुदा की नज़र से तुसी शहीद गिने जाओगे। हालेलुया। जिन्ने भी बाइबल के अंदर, बाइबल नूं पढ़ के देखो, यीशु मसीह ने कहा सी जिन्ने भी नबी मरे ने यरूशलेम के अंदर, जिन्हां दा खून बहाया गया है, हर एक का बदला लेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की नज़र च हर एक दास की जान की कीमत है। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं मरन नहीं देगा। निकलो तो सही सेवा दे लई, जाओ तो सही। ਜਿਹੜੇ वरदान तुसी पाए ने दिन रात मेहनत कर करके, वो कड्डो तो सही बाहर, दिखाओ तो सही लोगों को, कहो तो सही कि हाँ परमेश्वर एक काम करता है। एलिया गया कि नहीं गया? एलिया डट के गया, और एलिया ने जाके क्या, जाओ जगवेदी तैयार करो, बलद रखो, मंगाओ अग जे मंगा सकते हो, जे तुहाडा देवता सच्चा है तो। कोई अग नहीं आई, पर एलिया नूं पता सी मैं प्रार्थना करांगा तो अग उतरेगी। हालेलुया। वो वरदान क्यों दिता गया सी? वो अग वाला वरदान उन्हें क्यों दिता गया सी? तां जो जिन्ने उस चीज़ नूं वेखन, उस चमत्कार नूं जिन्नियां ने वेख्या, बाइबल कहती है हर मनुख ने उत्थे मत्था टेक के क्या, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो लोग अन्य जातियां की पूजा करते सी, मूर्तियां की पूजा करते सी, बाल देवता की पूजा करते सी, पर बाल देवता कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ भी नहीं सी, वो बस फोटोआं सी, वो बस मूर्त सी। पर जो एलिया ने कहा कि जीवित परमेश्वर एक ही है और अग उतरेगी, जो ही अग उतरी हर बंदे ने सजदा किया, उत्थे मत्था टेकिया। लिखा बाइबल च कि उन्होंने जमीन तक अपना मत्था लगा के मत्था टेक के क्या, यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं। नाम फैलिया या नहीं फैलिया? फैलिया ना। अज लोगों ने ढेर लाए ने, माल लुट लुट के, वरदाना के ढेर लगे ने अंदर, 7-7 8-8 नाइटां घरे ही बैठ के दवा करके के माल लुटे ने, रोजे रख रख के पता ही नहीं किन्ने विषय रख छड़े ने, और एक भी रूह नहीं बचाई। एक भी रूह नहीं बचाई उन्होंने वरदाना के राही। जो विरोध होया हट गए। बाइबल नूं पढ़ के देखो, जो कलीसिया का विरोध होया, कलीसिया ने कोई होर प्रेयर नहीं की कि प्रभु हुणे वरदान वापस लै लै। लोग सानू गालां कड्ढन लग पे ने, लोग साडा विरोध करन लग पे ने, लोग कहते हैं इन्हां कोल ते काला इलम है, ये करते हैं वो करते हैं। कलीसिया ने पता की दवा की सी? रसूलां दे किताब पढ़ के देखो, वचन नूं पढ़ के देखो, तुहानूं ज़्यादा समझ आएगी। उन्होंने कहा सी प्रभु हुण सानू की दे, दिलेरी दा आत्मा दे, कि असीं दिलेरी दे नाल इन्हां कम्मां नूं की कर सकीए, पूरा कर सकीए। हिसाब लैना उन्हें एक दिन इन्हां सारे वरदानां दा। तुसीं बड़ा वचन जानते हो, पर जे तुहाडा गवांढी बिना वचन के ज्ञान तो नष्ट हुंदा जा रहा है, तुहाडा गवांढी छपील पींदा है, लंगर खांदा है, और तुहानूं पता है कि ये वचन के खिलाफ है, और तुसीं एक बार भी नहीं कहा ओए तू क्रिश्चियन है, तेनू नहीं पता बाइबल के खिलाफ है, वो जान का लेखा भी दोगे तुसीं, क्योंकि तुहाडे कोल ज्ञान
सी पर तुसी उस ज्ञान नूं वंडिया नहीं। हालेलुया। इत्थे लगा के वेखो बस, मैं कहा उन्हें घर के डोलू नहीं होणगे, गवांढियां को मंग के लैके जाएंगे भी एक बोतल होर दे दो मैनू, मैं भरा के लै आवां, ये हरे रंग वाला है, ये पिंक रंग वाला है, ये नींबू पानी है। और समझ नहीं है, और जिन्होंने समझ है वो वेख के नज़ारे लेंदे ने, पी लो कोई गल नहीं, असीं नहीं पींदे। समझाओ अगले नूं, तुहाडे कोल ज्ञान है इस चीज़ का, अगले कोल नहीं है, उन्होंने सिखाओ ना कि बाइबल के खिलाफ है। जिस चीज़ का तुसीं खाओगे उस चीज़ का प्रभाव तुहाडे शरीर के उत्ते रहेगा। मेरे को लिखा लो, अगर प्रैक्टिकल करके देखना है तो जाओ किसी का प्रसाद खा के आओ, अगले दिनों के अंदर अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर तुसीं उस ही मूर्ति का, उस ही देवते का प्रभाव अपने शरीर पर देखोगे। मैं गारंटी ना कह सकता, गारंटी ना। लोग पींदे ने ना, एक नशा करते हैं, एक त्यौहार के उत्ते करते हैं ना, बड़े शौक ना करते हैं। काहदे लई? साडे देवते का की है, साई भी लगे होंदे ने नाल ही, साडे देवते का की है, प्रसाद है। मैं बहुतियां नूं वेख्या है जो ओवरलोड पी जाते हैं ना, तो बहुतियां नूं वेख्या है, हाँ मैनू दिखाई देन डिया ही, उदों फिर पूरियां छोले घट खाने ही ना, मैनू दिखाई देन डिया ही, आई खलोता किड्डी वड्डी मूर्ति, दिखाई तो आपे देना उन्हें, खा के जो आया तू उन्होंने। मैं सुनिया है, रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं प्रभु की हजूरी च बैठा। हालेलुया, हालेलुया। पर तुहानू पता है कि वो गलत है, पर तुसीं अपने क्रिश्चियन भरा नूं ये दस्सिया ही, तुहानू पता है वचन के खिलाफ है, पर तुसीं दस्सिया ही। तुहाडे कोल वरदान है प्रार्थना का, पर कोई बीमार तुहाडे अगे तड़प तड़प के मर गया, पर तुसीं कदे उसदी दुआ कीती नहीं। मौका दिता सी खुदा ने कि तुसीं उसदे लई प्रार्थना करो तो वो की हो जाए, हील हो जाए। हुण पतरस दे कोल मौका सी ना, मौका सामभ गया अगला। पतरस ते यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, अन्य ने कहा मैनू पैसे चाहिए ने, लंगड़े ने कहा मैनू की चाहिए ने, पैसे चाहिए ने। और वो ये कहता कि चल हम दुआ करके आ लेंगे, कि चंगा मिल जाए तो तेनों आगे देने, ये भी कह सकता सी, पर वो मौका सामभ गया कि ये मौका इतने मौका है, हम की करन दा, चमत्कार होने का, तो इस चमत्कार के जरिए परमेश्वर के नाम को फैलाओ। हालेलुया। कईयां नूं मौके मिलते रहते हैं, वो अंदर ही दबी बैठे हैं। कोई गल नहीं, समा दूर नहीं है जो बाबू जी की कुर्सी से बैठेंगे और फिर मंगणगे लिया भाई तेन 5 दिते सी, कितने लिखा वो वंड के कितने चला गया, दूर देश गया है वो, एक दिन की आएगा, वापस आएगा। हालेलुया, एक दिन वापस होना है उन्हें, ये याद रखो, एक खाने के ना बैठा के रखो कि दुनिया हिसाब ले जाए ना ले, पर उन्हें जो कुछ दिता वह हिसाब लेना है। यीशु मसीह ने मेरा डर थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिन्ना भेडा मैनू दित्तियां गई ने उन्होंने तो मैं एक भी नहीं गवानी। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कुछ भेडा इस इज्जत दी हन पर दूर हन, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उन्होंने भी इस इज्जत की लैके आवा। अन्य जातियां लैके आया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक वरदान ने और तुम इसलिए दिते जाते हैं कि तुसी प्रभु जी की कर सको, सेवा कर सको। हम सेवा करनी शुरू करो, डरो नहीं, कोई कुछ नहीं कहना। मैं तो कई कहना मैं कहा तुम इस्तेमाल जो हो कहो तो सही, जो खुदा के रूह ने तुहानू कुछ कहा है, कलीसिया टुटेगी तो मेरी टुटेगी। कोई छड़ के जाएगा तो इस व्यक्ति में छड़ के जाएगा तो घाटा किनू कहेगा, मैनू कहेगा कि जेडे वो 10-20 दिंदे सी वो बंद हो जाएंगे, तो बंद हो जाए। जो मैं नहीं डरता, तुसी क्यों डरते हो? करो डट के सेवा, मैं नहीं डरता। मैं डट के कहना कि प्रभु ने गल कही है, चाहे किसी ने डेथ की बारे कही है, मैं वो भी कह देना कि आप डेथ के बारे बोलिया है जी खुदा ने, तो बंदा नहीं बचेगा।
ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਈਏ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾएगी डेथ हो जाएगी इस तो ज़्यादा और कोई खतरनाक भी नहीं बोला तुझे मैं तो भी बोल देता अपनी ज़िंदगी और परिवार टूटिया नहीं है अजे भी प्रभु के नाल है और इस चर्च में जुड़िया है हालेलुया हालेलुया जो प्रभु तुहानू करन लई कहे ते करो तो सही कदा एक भी बाल भी विंगा नहीं करन देगा डरो नहीं सेवा करो सब का कुछ ज़्यादा सीरियसली सुनो डरो नहीं सेवा करो जो कोई तुम्हें दिता गया तो इस्तेमाल करो और हिसाब लेगा और वो फिर ज़्यादा खतरनाक रहेगा इतों की बेइज्जती ना उत्थे बेइज्जती होना ज़्यादा खतरनाक इतने तो लोग गाला कटेंगे और जो तुम दुआ करोगे वही लोग फसलगे उत्थे तुहाडे कोलों दुआ कराउण लई होणगे हालेलुया हालेलुया पर जो उत्थे उन्हें छड्डिया ना किते उन्हें कह दिता कि मैं नहीं जानता मेरे खिलाफ बहुत बोलते हैं लोग और मैं खुदा को गल करना मैं बोलना ही नहीं है ये काम भी तेरा है बस पर खुदा को कुछ दिन बाद उस परिवार के उस लोगों के हालात दिखाता कि आह हालात ने और जो मैं लोगों को सुनना कि हम उस परिवार के आह हालात ने मैं अपने आप से दुखी हो जाना कि प्रभु इदा ना कराया कर बख्श दिया कर रहम करा कर तू हालेलुया हालेलुया या कोई लोग खिलाफ बोल रहे उस तो बाद प्रार्थना करवाने लिए आप बोल रहे हैं कि ਅਸੀਂ फस गए हैं जी हुण साडे लिए की कर दो प्रार्थना कर दो हालेलुया प्रार्थना करो प्रभु के नजदीक जाओ तुसी चुने हुए हो परमेश्वर ने सारे दान वरदान तुहाडे लिए ही रखे ने और तुहानू देगा और इसलिए देगा ताकि तुसी सेवा कर सको हालेलुया अपनी अखां बंद कर लो अपने दुनिया जला दो सबसे दुनिया करो कौन विश्वास कर रहा है कि आज दुनिया बदलाव ले रही है और कौन चाहता है